नाजरीन, आज हम आपको ऐसे बादशाह के बारे में बताएंगे जिसने ज़मीन पर जन्नत तामीर की लेकिन उसे देखना भी नसीब ना हो सकी। तो जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शद्दाद के बारे में कहा जाता है कि इसने एक जन्नत बनाई थी जो बहुत बड़ी थी और उसकी तामीर में कई साल लगे, लेकिन शद्दाद को ये जन्नत देखनी भी नसीब ना हुई। तारीख की किताबों में शद्दाद का वाक़या तवातर के साथ बयां किया गया। शद्दाद के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। इस कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदोकामत और कुव्वत अता कर रखी थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकते थे, इनका एक आदमी एक ही हाथ से उठाकर फेंक दिया करता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाह व जलाल वाले थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था और दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्तनशी हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो और बेशुमार लश्कर और खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाज गुजार रहे थे। उस दुनिया में किसी बादशाह में इतनी जुरात और ताकत न थी कि इसका मुकाबला कर सकता। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया था कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और मुसल्लहीन ने, ये साबका अंबिया के उलूम के वारिस थे, उसे समझाना चाहा और अल्लाह के अजाब से डराना चाहा तो वो कहने लगा, जो हुकूमत और दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो किसी की खिदमत और अतात करता है या तो इज्जत और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में आखिरी निजात और जन्नत का हुसूल है। ये दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा कि ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबियाँ बताओ। नसीहत करने वाले ने जन्नत की वो सिफात बताई जो अंबिया इकराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम थी। उसके सामने बयां की तो उसने कहा कि मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। उस दिन से शद्दाद की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर करवाए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे ज़ुहाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़ुहाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए थे। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मकाम का इंतखाब और माहिर मुअम्मारों के जरिए वहाँ एक मजबूत और मुस्तहकम फसील तामीर करवाई, जिसके अंदर सोने और चांदी के महल तामीर करवाए और इसकी दीवारों को कीमती जवाहिरात से सजाया। उसने शहर की वसत में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेजों के बजाय हीरे जवाहिरात बहते थे। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनकी खुशबू में मुश्क और अंबर भरा हुआ था। जब हवा चलती तो मुश्क और अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयां किया जाता है कि शद्दाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर करवाए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया गया और अतराब और जवानिब से खूबसूरत और जवां औरतों को वहाँ लाया गया। ये अजीमुशान जन्नत नुमा शहर 300 या 500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शद्दाद की उम्र 9 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को उसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही शद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवां हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर ही था कि इसने एक हिरन देखा जिसके पाँव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो लश्कर से जुदा हो गया। उसने शद्दाद को पुकार कर कहा कि शद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब मौत के पंजे से आज़ाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद का रवा रवा कांपने लगा और उसने पूछा कि तू कौन है। उसने जवाब दिया कि मैं मलिकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा कि इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो। मलिकुल मौत ने कहा कि मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा कि मुझे कम अज कम इतनी मोहलत तो दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख सकूं। मलकुल मौत ने इजाजत न दी। चुनाचे शद्दाद घोड़े से गिरा और मर गया और उसके लश्कर ने एक आसमानी चंगार सुनी जो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में खत्म हो गया और जन्नत जाने के बजाय मुल्क अदम पहुंच गए।